वेलकम टू स्टॉक एनालिसिस विद आकाश फ्रेंड्स। मैं हूं एक एनएसएम सर्टिफाइड रिसर्च एनालिस्ट और एक एमबीए फाइनेंस ग्रेजुएट। आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाले टाटा का वो शेयर जो आपको मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकता है। फ्रेंड्स, देखेंगे कौन सा है वो शेयर। नाम तो आपको दिख ही गया होगा, तो डिस्कस करेंगे इसके फंडामेंटल एनालिसिस और टेक्निकल एनालिसिस हम करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नाम देख लीजिए, क्या है स्टॉक का। ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड। तो आप बोलोगे सर टाटा का नाम कहाँ पे है, इसमें तो टाटा का नाम ही नहीं है। देखिए, टाटा की इसमें होल्डिंग है 75%। तो ये टाटा ऑटोकेम्स की सब्सिडियरी है, ऑटोमोटिव स्टैंपिंग्स एंड असेंबलीज लिमिटेड। ओके, चलिए ये क्लियर हो गई बात। अब आप पूछोगे सर स्टैंपिंग्स असेंबलीज ये क्या होता है सर। चलिए ये भी देख लेते हैं क्या होता है। देखिए, इससे आप समझ गए कि कंपनी काम करती है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, और क्या क्या करती है। शीट मेटल स्टैंपिंग्स, वेल्डेड असेंबलीज और वेरियस मॉडल्स ऑफ पैसेंजर्स कार्स और कमर्शियल कार्स। चलिए शीट मेटल स्टैंपिंग्स देखता है क्या होता है। देखिए बेसिकली शीट मेटल स्टैंपिंग्स में होता क्या है, एक प्रोसेस होती है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है, जिसमें प्लेन शीट को बिटवीन द डाइस प्लेस किया जाता है और फिर उसको एक शेप दिया जाता है शीट को। चलिए थोड़े से इमेजेस भी देखिए दूं। देखिए ऐसा कुछ होता है, ये प्लेन शीट आंटी अंकल जो भी है इसमें शीट डाल रहे हैं, फिर ये दोनों प्रेस करेंगे और फिर उसमें से एक नया शीट और नया प्रोडक्ट हमें देखने मिलेगा। नॉट प्रोडक्ट, जो शेप में हमें उसमें करना है। देखिए ओके, देखिए ऐसा होता है। ये शीट यहाँ पे प्लेस कर दी, ऊपर से पंच आएगा और यहाँ पे थोड़ा सा अलग शेप देके जाएगा शीट को। फ्रेंड्स स्टैम्प से कहते हैं फ्रेंड्स स्टैंपिंग प्रोसेस। आई होप थोड़ा बहुत आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। चलिए, मेन क्लाइंट कौन है इनका। मेन क्लाइंट है टाटा की कंपनी है, तो मेन क्लाइंट भी होगी टाटा मोटर्स। 55% रेवेन्यू जाता है टाटा मोटर्स का। टाटा मोटर्स से आता है 55% रेवेन्यू। फ्रेंड्स चलिए आगे और डिस्कस करेंगे क्या क्या चीजें देखने मिलती है। चलिए क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन में आपने ऑलरेडी देख लिया, 55% आता है टाटा मोटर्स से, और दूसरे क्लाइंट से फियाट इंडिया। अगेन अ वेरी बिग नेम, और बहुत से फिर छोटे छोटे क्लाइंट्स भी हैं। आगे और डिस्कस किया जाए तो फिर थोड़ी बहुत जो बेसिक रिसेंटली जो न्यूज़ है रिगार्डिंग कंपनीज वो है, उसमें हम इतना ध्यान देंगे नहीं। चलिए मेन बिजनेस है स्टैंपिंग्स का, असेंबलीज का थोड़ा सा कम बिजनेस है। चलिए डिस्कस करेंगे अभी थोड़े से फाइनेंशियल नंबर्स कैसे है, नंबर्स डिस्कस करेंगे। मार्केट कैप है 819 CR। अभी भी बहुत बड़ी कंपनीज नहीं है फ्रेंड्स, छोटी कंपनी है बहुत। करंट प्राइस है 516, हाई लगाया था 516, ऑल टाइम हाई पे चल रही है, और लो था 24.2 का बस। फ्रेंड्स फ्रेंड्स आपको एक मजेदार बात कह दूं, स्टॉक कंटिन्यूअसली अपर सर्किट लगा रहा है, कंटिन्यूअसली अपर सर्किट। आज जब मैं चार्ट देख रहा था, आपको मैं चार्ट दिखाऊंगा इस एनालिसिस के बाद, तो आपको पता चलेगा। स्टॉक भी नहीं है, आरओई नहीं है, डेट टू इक्विटी नहीं है। इसका मतलब इक्विटी, कंपनी की इक्विटी नेगेटिव है। कैसे इक्विटी नेगेटिव देखा जाता है, हम जाएंगे बैलेंस शीट में। देखिए बैलेंस शीट में हम देखेंगे शेयर कैपिटल प्लस रिजर्व्स इज इक्वल टू इक्विटी। तो देखिए 16 प्लस -105, तो ओवरऑल वैल्यू नेगेटिव आ रही है, तो आपको इसलिए इक्विटी भी नेगेटिव देखने मिल रही है। रिजर्व्स कंपनी के नेगेटिव है। देखेंगे कंपनी लॉस तो नहीं बना रही, रिजर्व्स हमें कंटिन्यूसली इंक्रीज होते हुए देखने मिल रहे हैं। फ्रेंड्स चलिए वापस से चलेंगे ऊपर। चलिए बुक वैल्यू भी नेगेटिव है, इसका मतलब कंपनी के ऊपर बहुत सारी लाइबिलिटीज है। डिविडेंड कंपनी देती नहीं है, कंपनी पे कर्जा है 132 CR का, जो इतना कर्जा नहीं है कंपनी पे कर सकती है। चलिए थोड़ी बहुत बातें डिस्कस कर ली। ओके, जिसकी बात मैं कर रहा था, यहाँ से जो अपर सर्किट की लाइन स्टार्ट हुई है ये रुक ही नहीं रही फ्रेंड्स, और वॉल्यूम्स भी तुम इतने नहीं है, बट थोड़े से वॉल्यूम्स आना स्टार्ट हो चुके हैं। आपको दिख रहे हो कि बहुत लाइट ब्लू जो बिल्डिंग्स थोड़े से खड़े हुए हैं वो वॉल्यूम्स के। चलिए देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज। सेल से स्टार्ट करेंगे, हम देखेंगे इंक्रीज हो रहे क्या, 331, 482, 362, 339 डिक्रीज हुए हैं सेल्स, नॉट अ गुड थिंग। एक्सपेंसेस देखेंगे 470, 372, 339 एक्सपेंसेस डिक्रीज हो रहे हैं, अच्छी बात है।
ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखेंगे -25, 12, -10 और 0। इस बार कुछ भी ऑपरेटिंग प्रॉफिट नहीं हुआ। फिर भी यहाँ पे नेट प्रॉफिट -30 दिखा रहा है, क्यों? देखेंगे क्यों। देखिए कंपनी ने कुछ लोन लिया, उसको इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा, तो 18 CR गए वहां से, डेप्रिसिएशन के 11 CR लगे, तो इसके वजह से हमें नेट प्रॉफिट नेगेटिव देखने मिल रहा है। तो कंपनी अभी भी लॉस मेकिंग है फ्रेंड्स, नॉट वेरी गुड नंबर्स। चलिए अभी देख लेते हैं कि कैश फ्लो रेशियोज देख लेते हैं। डेटर डेज देख लेते हैं, आपको ये देखना चाहिए। डेटर डेज मतलब होता है अगर कंपनी कुछ सामान या सर्विस बेच रही तो उस सामान या सर्विस के पैसे कितने दिनों में रिटर्न मिल रहे हैं, तो ये कम होना चाहिए। 35, 49, 32 मेजर इम्प्रूवमेंट। कम हुए डेटर डेज तो कंपनी को पैसा जल्दी मिलेगा और फिर वो पैसा दूसरी जगह पे कंपनी यूटिलाइज कर सकती है। शेयर होल्डिंग देखेंगे, आपको मैं फ्रेंड्स क्यों बता रहा था। देखिए कंसिस्टेंटली 75% कंपनी के नंबर अच्छे नहीं है, फिर भी 75% है। प्रमोटर्स की होल्डिंग देखिए, किसकी होल्डिंग? टाटा ऑटोकैम सिस्टम्स लिमिटेड, जो मैंने ऑलरेडी बता दिया, टाटा ऑटोकॉम्प सिस्टम्स लिमिटेड। तो एक टाटा की सब्सिडियरी है और बिल्कुल टाटा वालों ने भी अभी भी बहुत ही ट्रस्ट दिखा रही है कंपनी पे, क्योंकि कंपनी में ह्यूज पोटेंशियल है फ्रेंड्स। डीआईएस की बात करें तो डीआईएस की कोई भी होल्डिंग नहीं है, और फिर डायरेक्टली पब्लिक की होल्डिंग है 25% की। चलिए देख लिया हमने नंबर्स, डिस्कस करेंगे लास्ट में कि क्या करना चाहिए स्टॉक के साथ। देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था, अपर सर्किट, कभी कभी थोड़े से नीचे आए बट अगेन ऊपर जाके अपर सर्किट लगा देता है स्टॉक, कंटिन्यूसली अपर सर्किट फ्रेंड्स। देखिए जो मैंने लास्ट टाइम चार्ट में दिखा था, देखिए कंसोलिडेशन, ह्यूज कंसोलिडेशन, फिर जो 77 से अपर सर्किट लगने स्टार्ट हुए, रुक ही नहीं रहे। आज भी स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया है और कहाँ पे गया? ओके, अब आई होप ये आपको विजिबल होगा। और फिर स्टॉक ट्रेड करा है 515 पे, तो बिल्कुल जो भी होल्डर्स है बेच नहीं रहे हैं। चलिए देख लिया हमने, फाइनेंशियल्स देख लिए, टेक्निकल्स देख लिए, डिस्कस करेंगे स्टॉक के साथ क्या करना चाहिए, क्या सच्ची में मल्टीबैगर रिटर्न्स दे सकता है या नहीं दे सकता। देखिए टेक्निकल एनालिसिस में कुछ इतना खास नहीं है, क्योंकि कंटिन्यूसली अपर सर्किट लगा रहे हैं, बट एक प्रॉब्लम है कंपनी के साथ, कंपनी के फाइनेंशियल्स इतने स्ट्रांग नहीं है, कंपनी लॉस मेकिंग है। बट अगेन एक चीज आती है, टाटा टाटा की मैनेजमेंट होने वाली है, तो विद टाइम टाटा के जो कंपनीज होते हैं वो प्रॉफिट देना स्टार्ट कर देते हैं। तो फ्रेंड्स इसी होप में आई थिंक जो 75% की जो होल्डिंग है मैनेजमेंट के पास, टाटा ऑटोकॉम के पास, वो बेच नहीं रही है, क्योंकि टाटा का यही होता है, स्टार्टिंग में थोड़े से लॉस मेकिंग होते हैं और फिर एट द एंड वापस से प्रॉफिट मेकिंग बन जाते हैं। अब कोई भी टाटा का स्टॉक उठा लो जो स्टार्टिंग से ही अब बहुत अच्छा प्रॉफिट कर रहा था, ऐसा नहीं है। टाटा के ऑलमोस्ट सारे कंपनीज स्टार्टिंग में लॉस मेकिंग थे, एंड देन विद टाइम दे स्टार्टेड मेकिंग गुड प्रॉफिट्स। तो देखिए कंपनी में पोटेंशियल है, जिस सेक्टर में भी उसमें भी ह्यूज पोटेंशियल है फ्रेंड्स। तो देखिए फॉर नाउ फाइनेंशियल इतने अच्छे नहीं है, बट आपको कंपनी पे थोड़ा सा ट्रस्ट है, टाटा की मैनेजमेंट है, तो आप थोड़ा सा इन्वेस्ट करके चल सकते हो, या फिर आप फाइनेंशियल इंप्रूव करने के वेट कर सकते हो। बट अगेन रिटर्न्स अच्छे एक्सपेक्टेड है शेयर से, तो छोटी क्वांटिटी में आप इन्वेस्ट करके चल सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था एक मेरा कंप्लीट एनालिसिस। अच्छा लगा तो सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट कर देना। थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।